जय सिया राम। 12वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वेलकम, स्वागत। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी हो स्वस्थ हो, मस्त हो और शानदार आप लोगों का अध्ययन चल रहा होगा। देखो, एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम की बात करूँ तो बिल्कुल नज़दीक है। 20 नवंबर से लगभग आपकी हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो रही है इस बार, और लगभग 12 फरवरी से वार्षिक एग्जाम शुरू हो रही है। तैयारी आपकी कैसी है उससे आप बखूबी परिचित हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अब कम समय जो हमारे पास बचा है, उस बचे हुए समय के अंदर हम पूरे सिलेबस को कवर कैसे करें, हम किस प्रकार से हाफ ईयरली एग्जाम को व्यवस्थित तरीके से दें, एक उस कॉन्फिडेंस के साथ दें कि हमें हाफ ईयरली एग्जाम वाला पेपर दें तब हमें ऐसा आभास हो कि पूरा सिलेबस मैंने एक बार कवर कर लिया है और मेरे द्वारा कोई भी उसमें कोई कमी रह गई है तो वो मुझे हाफ ईयरली एग्जाम में पता चले। अगर उस चीज को आप पता करना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि कम से कम 8 और 8 जितने भी आपके लेसन है दोनों बुक के, 15 एक लेसन है दोनों बुक के, अगर लेसन की बात करें तो, और वो लेसन एक साथ अगर आप क्वेश्चन आंसर पे जाओगे तो हमें तैयार होंगे नहीं, क्योंकि उतना टाइम हमारे पास नहीं है। पर हाँ, एक तरीका जरूर है जिसके माध्यम से आप सारे लेसन हाफ ईयरली एग्जाम से पहले पहले कवर कर सकते हैं। उन सारे लेसन को बहुत व्यवस्थित तरीके से आप यूं समझ लें कि रिवीजन कर सकते हैं, या सारे लेसन आप पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो याद कर सकते हैं और आप हाफ ईयरली एग्जाम को व्यवस्थित तरीके से आप दे सकते हैं। और मैं ये जिस तरीके को लेकर आपसे बात कर रहा हूं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और उस कॉन्फिडेंस के चलते आप बहुत शानदार करके आओगे। और ये जो आज से मैं आपके लिए दोनों बुक तैयार करवाने का प्रयास करूंगा, लेकिन इन दोनों बुक से जो जो लेसन इंपॉर्टेंट है उनको पहले करवाते हुए चलूं, ताकि मुझे पता है कि जो लेसन मैं पहले करवाऊंगा उन लेसन में कहीं ना कहीं आपको निश्चित रूप से थोड़ी थोड़ी समस्याएं जरूर पहले से रही होगी। उन समस्याओं को आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ठीक है, चलो ये लेसन हमारे लिए टफ था और हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो आज से मैंने सेकंड बुक को शुरू किया है। पहले सेकंड बुक में 2 लेसन ऐसे हैं जिनको लेकर बच्चों को बहुत ज्यादा समस्या आती है, क्योंकि वो लेसन थोड़े लेंदी भी हैं और साथ साथ में लंबे होने के साथ साथ थोड़ी सी उनकी स्टोरी भी है, वो थोड़ी कम इंटरेस्टेड है। तो कम इंटरेस्टेड होने की वजह से आप लोगों का लेसन पढ़ते समय इंटरेस्ट रहा नहीं और वो कमी अब खलती है, और वो कमी अब खलती है तो उस कमी को कैसे दूर किया जाए। तो मैंने आज पहला लेसन लिया है आपके विस्टास बुक, जो सेकंड बुक है आपके सिलेबस में, और उस बुक से लेसन नंबर 4 की बात करूंगा मैं आज, कि चौथा लेसन बहुत ही कम समय में हम कैसे तैयार करें। तो मेरा मानना है कि इसकी समरी अगर आपको व्यवस्थित तरीके से तैयार हो जाए ना, तो आराम से इस लेसन को आप कवर कर सकते हैं। तो चिंता ना करें, समरी तो मैं प्रत्येक लेसन की आपको करवाने वाला हूं, हर एक लेसन की। लेकिन पहले वो लेसन जो एग्जाम की दृष्टि से कहूं या फिर जहां आपकी वीकनेस रही होगी, ऐसा मेरा अनुमान है, उस आधार पे मैं पहले वो लेसन करवाऊंगा। तो अपने सेकंड बुक विस्टास से पहले चौथा लेसन लेते हैं, जिस लेसन का नाम है द एनिमी। द एनिमी शत्रु नाम है उस लेसन का। और इसके राइटर, ये ध्यान रखना, कुछ बच्चों का ध्यान इस तरफ नहीं जाता, इस तरफ इसलिए नहीं जाता कि ये सोचते हैं कि इनका कहाँ क्या है। मैं आपको बता दूं कि दोनों ही बुक से, हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो दोनों ही बुक से रहने हैं, लेकिन वन लाइनर रहने हैं उस बुक से। तो सेकंड बुक जो है उससे आपको बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, और उनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आ गया कि एनिमी लेसन के राइटर कौन है, तो फिर आपको ध्यान होना चाहिए पेरल एस बुक इसके राइटर हैं। ये नाम आपको ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि ये आपको 4 ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। तो पहला क्वेश्चन तो इस लेसन के नाम से या इसके राइटर से शुरू हो जाता है। एक बात मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती हैं, बड़े क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। बस ध्यान से मेरी इस क्लास को देखना और ये जितना संभव हो सके इस क्लास को शेयर करना, ताकि हर विद्यार्थी के पास ये क्लास मेरी पहुंचे। तो ये मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। समरी, अगर इस लेसन के पूरे लेसन की एक छोटी सी समरी की मैं बात करूं, अगर मैं 2-3 उन लाइनों की बात करूं जो आप कौन से ही क्वेश्चन में लिख दें, जिस क्वेश्चन को आप इस लेसन से आने वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं,
तो उस समरी में मैंने लिखा है द एनिमी इज ए शॉर्ट स्टोरी, एनिमी एक शॉर्ट स्टोरी है रिटन बाय पेरल एस बुक, जिसको पेरल एस बुक के द्वारा लिखा गया है। कोई भी क्वेश्चन आए बड़ा 3 या 4 नंबर का, उस हर क्वेश्चन में ये लाइन आप लिख दोगे तो उस क्वेश्चन की लाइन बन जाएगी। इट इज ए सेट इन जापान ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड। ये कब की बात है? ये वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात है, जो जापान ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की उस अवधि की ये कहानी है। द स्टोरी हाईलाइट ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता, और ये कहानी जो है ना ये प्रकाश डालती है किसकी तरफ? मानवता की तरफ। हाईलाइट का अर्थ होता है प्रकाश डालना और ह्यूमैनिटी का मतलब मानवता। अबोध नेशनलिज्म, नेशनलिज्म यानी राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता ये प्रकाश डालती है कि मानवता जो है वो राष्ट्रीयता से भी ऊपर है। एंड सो और दर्शाती है दैट कंपेंशन, कंपेंशन का मतलब होता है दया, करुणा, दया या फिर करुणा इज ग्रेटर देन हेटेड, हेटेड का मतलब होता है नफरत करना, घृणा करना। ये मानवता जो है वो राष्ट्रीयता से बढ़कर है, और ये स्टोरी हमें ये दिखलाती है कि दया या करुणा जो है वो महान है नफरत की तुलना में। ये लाइन आप कोई भी क्वेश्चन में लिख के आएंगे तो एग्जामिनर को इनको सही मानना होगा, क्योंकि इस लेसन से बनने वाले हर क्वेश्चन की ये लाइनें बनती हैं, और वो क्वेश्चन जो 3 से 4 नंबर का जो आएगा ना उस क्वेश्चन की ये लाइनें हैं ही, इसमें कोई हमें सोचने वाली बात ही नहीं है। तो ये कहानी कब की है? तो आपको ध्यान होना चाहिए वर्ल्ड वॉर सेकंड की। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। अब मैंने हालांकि पहले एक काम करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं इसमें पेन मार्कर चला दूंगा, लाइनें हो जाएगी, फिर आप लोग प्रॉपर दिखेगा नहीं, लिख नहीं पाओगे, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपने ले लिया होगा, मैं अब आगे बढ़ूं। चलो साइड होता हूं एक बार इधर से भी। अब देखिएगा, अब हमने ये 3 लाइनों की बात कर ली, ये 3 लाइन हर एक बड़े क्वेश्चन की लाइन बन जाएगी, तो ये आपको याद करनी ही करनी है। और इसमें 2 बातें हमारे ये याद हो गई, एनिमी जो लेसन है उसके राइटर कौन है। अब देखिएगा मेन कैरेक्टर कौन है, मुख्य पात्र कौन है, इसके इस लेसन के मुख्य कैरेक्टर कौन है? तो सबसे पहला नाम है डॉक्टर सदाऊ ओकी। डॉक्टर सदाऊ ओकी इसके मेन कैरेक्टर हैं। कौन है, कहां के रहने वाले हैं? ए जापानीज डॉक्टर। तो सदाऊ, डॉक्टर सदाऊ कहां के रहने वाले हैं? जापान के रहने वाले हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं। और ये दोनों नाम, ये क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। एक बार मेरे को याद आ रहा है ये क्वेश्चन पूछा गया था, डॉक्टर सदाऊ वाज, फिर ऑप्शन में था डॉक्टर, साइंटिस्ट, ए एंड बी दोनों, और नन ऑफ दीज। तो बच्चे क्या करके डॉक्टर सदाऊ को उन्होंने डॉक्टर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। पर मैं आपको बता दूं डॉक्टर सदाऊ डॉक्टर भी और साइंटिस्ट भी दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे, तो इसके साथ जाओगे आप। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ये बना। उन्होंने ट्रेनिंग कहां से ली? इन अमेरिका, अमेरिका से ली। तो इससे भी कंफ्यूज ना हो, ये भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर सदाऊ ने ट्रेनिंग ली थी अमेरिका, जापान। श्योर है अमेरिका मिलेगा तो ऑप्शन में जापान भी मिलेगा, क्योंकि जापान के ये रहने वाले थे। हालांकि उन्होंने प्रशिक्षण कहां से लिया था? उन्होंने प्रशिक्षण अमेरिका से लिया था। तो ये दोनों बातें, ये वाला भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, ये वाला भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। और डॉक्टर सदाऊ ओकी इनका पूरा नाम, डॉक्टर सदाऊ का पूरा नाम डॉक्टर सदाऊ ओकी। फर्स्ट पॉइंट इसका, इसमें आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमने देख लिए। अब देखिएगा डॉक्टर सदाऊ को लेकर कोई भी क्वेश्चन आए, डॉक्टर सदाऊ को लेकर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप ये लाइन उसमें डाल सकते हैं, ए जापानीज डॉक्टर एंड साइंटिस्ट ट्रेनेड इन अमेरिका। तो ये डॉक्टर सदाऊ वाली लाइन में आप डाल सकते हैं। उसके बाद करते हैं इसके दूसरे कैरेक्टर की, जिनका नाम है हैना। और हैना सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं हैना कौन थी। तो हैना सदाऊज वाइफ। आपसे ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, वो हैना, तो आप कह सकते हो सदाऊ इज वाइफ, हैना सदाऊ इज वाइफ। सदाऊ की पत्नी का नाम हैना था। हु इज ऑल्सो एजुकेटेड, उन्होंने भी शिक्षा प्राप्त की थी, कहां से? अमेरिका से। अब एक बात देखो,
डॉक्टर सदाऊ भी अमेरिका में उन्होंने प्रशिक्षण लिया, उन्होंने अपनी शिक्षा अमेरिका से ग्रहण की, और हैना ने भी अपनी शिक्षा कहां से ग्रहण की है, अमेरिका से ग्रहण की है। दोनों कहां से अपना शिक्षा जो एजुकेशन है वो कहां से किया उन्होंने, अमेरिका से। तो एक तो डॉक्टर सदाऊ हो गए इसके करेक्टर, एक हैना हो गए। और नेक्स्ट लाइन बात कर लेते हैं, द अमेरिकन सोल्जर। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा भी गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ अमेरिकन सोल्जर? उस अमेरिकन सैनिक का नाम क्या था जो डॉक्टर सदाऊ के घर के पास आके गिर गया था, या यूं कहूं जो समुद्र में लहरता हुआ उनके किनारे तक पहुंचा था, उनके घर के ठीक सामने, जिसका उपचार करने के लिए डॉक्टर सदाऊ और हैना अपने घर पे लेके आए थे। उसका नाम था टॉम। क्या नाम था? टॉम। आपको ऑप्शन में मिलेगा। आपको यूं भी मिल सकता है, हु वाज टॉम? टॉम कौन था? तो टॉम वाज द अमेरिकन सोल्जर। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनता है। अब बात कर लेते हैं अमेरिकन सोल्जर टॉम की। ए वाउंडेड, वाउंडेड यानी घायल, अमेरिकन प्रिजनर, कैदी ऑफ वॉर, युद्ध का। वो एक कैदी था जो हो सक छुड़ा के भागा था, और भाग के वो कहां पहुंच गया था, डॉक्टर सदाऊ के प्रांगण तक। माने रीजन क्या था? अमेरिका और जापान के बीच गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, जो लड़ाई चल रही थी, सॉरी, जापान और अमेरिका के बीच। उस समय वहां अमेरिकन एक जो सैनिक था वो कहां पहुंच गया था, डॉक्टर सदाऊ के घर के ठीक सामने पहुंच गया था, जिसका डॉक्टर सदाऊ ने उपचार किया था। हम उस अमेरिकन सोल्जर की बात कर रहे हैं, उसका नाम क्या था? टॉम। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि टॉम कौन था, तो आपको ये फिर एक अमेरिकन प्रिजन ऑफ वॉर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, द सर्वेंट। किनके सर्वेंट? डॉक्टर सदाऊ और हैना के नौकरों की बात कर लेते हैं। दे रिप्रेजेंट द पैट्रियोटिक। पैट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्ति, और रिप्रेजेंट का मतलब होता है प्रदर्शित करना। अब डॉक्टर सदाऊ के जो सर्वेंट थे उन्होंने देशभक्ति का तो प्रदर्शन किया, बट परंतु नरो माइंडेड, संकीर्ण सोच साइड ऑफ जापान सोसाइटी, जापान सोसाइटी की संकीर्ण सोच वाले इंसान थे। अगर बात करें डॉक्टर सदाऊ और हैना के उन नौकरों की, तो हालांकि वो देशभक्ति को तो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनकी सोच जो है वो बहुत ज्यादा स्क्रीन थी, छोटी सोच के लोग थे। और ये 4 पॉइंट बनते हैं जो इसके मुख्य कैरेक्टर हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि एनिमी लेसन के कैरेक्टर कौन कौन है, तो डॉक्टर सदाऊ हैं, हैना है, अमेरिकन सोल्जर हैं, और साथ में इनके नौकर हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्टोरी समरी को देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण बन जाती है, जो आपके लिए सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बन के आएंगे उन सभी क्वेश्चन का यहां से खुलासा हो जाएगा कि आपसे किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें छोटे बड़े सब आ जाएंगे। वन नाइट कहानी के बारे में पढ़ते हैं कि हुआ क्या, एक्चुअल में ये एनिमी वाली स्टोरी क्या थी। तो वन नाइट, एक रात, डॉक्टर सदाऊ एंड हैना, और हैना कौन थी? डॉक्टर सदाऊ की पत्नी। और डॉक्टर सदाऊ एक रात फाउंड पाते हैं ए बैडली, ये BADLY है, BADLY, बैडली, बुरी तरह से वाउंडेड, घायल, अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकन सैनिक को, लेइंग, पड़ा हुआ था, ऑन द सी सोरे, सी यानी समुद्र के, सोरे यानी किनारे पर, नियर, नजदीक, देयर हाउस, उनके घर के। डॉक्टर सदाऊ और हैना का जो घर था वो समुद्र के किनारे था, और उन्होंने एक रात दोनों ने देखा कि एक अमेरिकन सोल्जर जो है वो समुद्र के किनारे उनके घर के पास पड़ा हुआ है। जापान वॉज एट वॉर विद अमेरिका। उस समय जापान अमेरिका के साथ क्या कर रहा था? लड़ाई कर रहा था, उनका युद्ध चल रहा था। किसका? जापान और अमेरिका का। सो द मैन वॉज देयर एनिमी, सो इसीलिए द मैन वो व्यक्ति, वॉज था, देयर उनका, एनिमी शत्रु। और ये व्यक्ति, इस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो अमेरिकन सोल्जर था, वो क्या था? उनका शत्रु था। किनका? डॉक्टर सदाऊ और हैना का। एट फर्स्ट, पहले, दे थॉट, उन्होंने सोचा, ऑफ हैंडिंग ओवर का मतलब होता है सौंप देना, टू द पुलिस, पुलिस को, हिम यानी उसको। पहले तो उन्होंने सोचा, जैसे उसको देखा वहां समुद्र के किनारे पकड़ के, जब भी उनको पता चला कि ये तो अमेरिकन सोल्जर है, कैदी है जो शायद जापान की सेना से भाग के यहां तक पहुंचा है, तो इसको पुलिस को सौंप दिया जाए। पहले तो उन्होंने ये सोचा,
बट सदाऊ बीइंग ए डॉक्टर, सदाऊ जो एक चिकित्सक थे, कुड नॉट लेट का मतलब होता है परमिशन नहीं दे सके ए मैन एक व्यक्ति को डाई मरने के लिए विदाउट हेल्प, बिना किसी सहायता के। देखिए कितनी बड़ी मानवता थी डॉक्टर सदाऊ के अंदर। उन्होंने देखा कि निश्चित रूप से एक जापानी अमेरिकन सोल्जर है जो हमारा शत्रु है। पहले मन में उनके ख्याल आया कि इसको अपने पुलिस को पकड़ा देते हैं, उनको हैंड ओवर कर देते हैं, लेकिन बाद में उनकी वो मानवता जाग गई और उस मानवता के चलते उन्होंने वो किसी इंसान को मरने के लिए यूं नहीं छोड़ सकते थे। अगर डॉक्टर सदाऊ उसका उस समय उपचार ना करें तो वो उपचार की वजह से, इलाज की वजह से वो मर जाता। तो उनके मन में ख्याल आया कि वो इसको विदाउट हेल्प की तो डाई नहीं करने देंगे, मरने नहीं देंगे। हिज सेंस ऑफ ड्यूटी, उनका जो कर्तव्य है, और ह्यूमैनिटी मानवता वो स्ट्रोंगर, वो ज्यादा मजबूत थी देन तुलना में हिज हेटेड, उसकी नफरत से, फॉर द एनिमी, शत्रु के लिए। देखिए शत्रु से वो नफरत तो कर रहे थे कि भी अमेरिकन सोल्जर है, इसको पुलिस के हैंड ओवर कर देना चाहिए, पर उनकी मानवता ज्यादा बलशाली थी, उनकी मानवता ज्यादा ताकतवर थी उसकी तुलना में। इसलिए उनके मन में यह विचार आया कि नहीं, मैं इसको मरने तो नहीं दूंगा। तो ये वो लेसन पढ़ रहे हैं, ये वो लाइनें पढ़ रहे हैं जो आपको हर क्वेश्चन का जवाब देते हुए आगे बढ़ेंगी। और मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं कि इस लेसन की नहीं, सभी लेसन की समरी में करवाऊंगा, उसके कैरेक्टर भी आएंगे, सारी चीजें आएगी। और ये एक बार आप लोगों ने अगर कर लिया व्यवस्थित तरीके से तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। चलिए अब अपने पहले एक बार फटाफट इसको पढ़ के देख लो, फिर आगे बढ़े अपने भी। हाँ, तो अब इसके बाद आगे देखो। They took the soldier home and treat his wounds। अब क्या किया, उस सैनिक को वो लोग अपने टुक ले जाते हैं, सोल्जर सैनिक को होम घर पे, एंड ट्रीट हिज वाउंड्स, और ट्रीट का अर्थ होता है उपचार करना, वाउंड का अर्थ होता है घायल, अर्थात जहां से जो उसका बॉडी, तो हमें पहले से ही पता है कि घायल सैनिक था, तो उसका फिर उन्होंने घर ले जाके उपचार किया। डॉक्टर सदाऊ और हैना उसे घर ले गए और घर ले जाने के बाद उसका इलाज करते हैं। हैना हेल्पेड हिम, हैना उनकी सहायता करती है इस काम में। हैना भी उस कार्य में डॉक्टर सदाऊ की हेल्प करती है, उस अमेरिकन सोल्जर को ठीक करने में मदद करती है। दो यद्यपि सी वॉज अफेयर्ड, यद्यपि वो डरी हुई थी, हालांकि डर तो लग रहा था ना को कि हम जिसकी हम जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो अमेरिकन युद्धबंदी है, अमेरिकन सेना का है, और डर तो स्वाभाविक सी बात थी कि जापान के वो थे और जापान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा था, और अमेरिका के एक सैनिक जो घायल अवस्था में उनको मिलते हैं और उनकी वो हेल्प करते हैं, तो निश्चित रूप से स्वाभाविक सा डर जो था वो डर उस समय हाना के मन में था जब वो उनकी सहायता कर रही थी। द सर्वेंट्स इन द हाउस वर शॉक्ड, अब जो इस घर के सैनिक थे वो भी सदमे में थे, अर्थात यूं कहूं कि उनको भी ये बात अच्छी नहीं लगी, और दैट देयर मास्टर, की उनका मालिक, वॉज हेल्पिंग, सहायता कर रहा था, एन एनिमी, एक शत्रु की। अब एक शत्रु की सहायता कर रहे, ये बात जब उनके नौकरों ने जब देखा तो उनको ये बात बिल्कुल अच्छी ना लगी, एंड लेफ्ट, और छोड़ दिया द हाउस, घर, इन प्रोटेस्ट, विरोध में। अब सैनिकों ने क्या, नौकरों ने भी विरोध किया इस बात का कि डॉक्टर सदाऊ इसका इलाज क्यों कर रहे हैं, ये तो हमारे शत्रु सेना का सैनिक है, तो उसके विरोध में और तो वो कर कुछ नहीं सकते थे, उन्होंने घर छोड़ दिया। When the soldier became healthy, अब धीरे धीरे जब वो सैनिक स्वस्थ हो गया, सदाऊ जानते थे that if the man was found, कि यदि जापानी सेना को ये व्यक्ति मिल जाता है तो ही वुड बी अरेस्टेड, तो जापान की सेना मुझे ही गिरफ्तार कर लेगी, एंड एग्जीक्यूटेड का अर्थ होता है सजा देना, फांसी पे लटका देना। यानी जापान की सेना को अगर ये इंसान मिल जाता है जिसका मैंने इलाज किया है तो निश्चित रूप से ये लोग मुझे ही गिरफ्तार कर लेंगे और एक देशद्रोही होने के समझकर मुझे फांसी की सजा दे देंगे। सो ही इन्फॉर्मेड ए जनरल,
ट्रिकिनोमेटासाइडिन इसका जनरल का। और एक सो इसीलिए ही इन्फॉर्मेड, उन्होंने सूचना दी एक जनरल को, और जनरल को ये सूचना दे दी किसके बारे में, अबाउट इट, उसके बारे में, उस अमेरिकन सोल्जर के बारे में सूचना दे दी कि भी ऐसे ऐसे मैंने एक अमेरिकन सोल्जर को पकड़ा है और वो मेरे घर पे हैं, आप इसका कुछ करें तो कर सकते हैं। ये बात पूरी जाकर उन्होंने किसको बता दी, एक जापानी जनरल को बता दी। बट द जनरल, परंतु जनरल हु ट्रस्टेड सदाऊ फॉर हिज मेडिकल स्किल, जनरल कौन सा, वो जनरल जो ट्रस्ट, विश्वास करता था सदाऊ का, फॉर हिज मेडिकल स्किल, कि सदाऊ के अंदर मेडिकल कौशल जो है वो बहुत शानदार था, शल्य चिकित्सा का कौशल बढ़िया था, बहुत शानदार तरीके से करते थे, इसलिए जनरल को शल्य चिकित्सा पर विश्वास था सदाऊ की। डिसाइडेड नॉट टू रिपोर्ट इट, और निश्चय किया गया नॉट टू रिपोर्ट इट, किसकी जानकारी और कहीं ना दी जाए। एंड इवन प्रोमिस्ड, और यहां तक कि उन्होंने वादा किया टू सेंड असेसन, असेसंस का मतलब होता है हथियारे, कि मेरे पास कुछ किराए पर हथियारे हैं, मैं सेंड उनको भेज दूंगा, टू किल द प्रिजनर, उस प्रिजनर को मारने के लिए, स्केटली, गुप्त रूप से, दो ही नेवर डिड, यद्यपि वो ऐसा कभी नहीं कर पाए। देखिएगा उस समय जापान के एक बुजुर्ग जनरल थे और उन जनरल की शल्य चिकित्सा चल रही थी और वो डॉक्टर सदाऊ शल्य चिकित्सक थे, तो उन पे ज्यादा विश्वास था उनका। और डॉक्टर सदाऊ ने उनको जाकर ये बताया कि ऐसे ऐसे एक अमेरिकन सोल्जर आ गया था और मैंने उसका उपचार किया, मेरे घर पे है, देखो मैं पहले डॉक्टर हूं इसलिए प्राथमिकता मैंने मानवता को दी, मैंने ये नहीं देखा कि ये शत्रु है, गरीब है, अमीर है, ऐसा कुछ नहीं, मैंने इलाज कर दिया है। अब मेरा फर्ज बनता है कि वो शत्रु है तो मैं इसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं, इसलिए जनरल को उन्होंने बता दिया। जनरल ने उनको विश्वास दिलाया और ये भी कहा कि आप किसी और को मत कहना, मैं मेरे व्यक्तिगत जो हथियारे हैं उनको भेज दूंगा और उनके माध्यम से मैं उसको मरवा दूंगा और किसी और को पता भी नहीं चलेगा। दो ही नेवर डिड, यद्यपि वो ऐसा कर नहीं पाए, कभी ऐसा नहीं कर पाए, कहने का मतलब उन्होंने वादा तो कर दिया था कि मैं उसको मरवा दूंगा, पर मरवाने में वो सक्षम ना रहे। फाइनली अंत है, सदाऊ हेल्पेड, सदाऊ ने सहायता की, द अमेरिकन सोल्जर, अमेरिका के उस सैनिक की, एक्सेप्ट बचाने में, सेफली, सुरक्षित तरीके से, बाय ए बोट, एक बोट के माध्यम से। देखिए जब जनरल उसको नहीं मरवा पाते हैं, कुछ समय तक डॉक्टर सदाऊ इंतजार करते हैं कि अब हत्यारे आएंगे, आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, कुछ दिनों तक इंतजार करने के बाद जब ऐसा नहीं हुआ तो डॉक्टर सदाऊ ने उस सैनिक की सहायता की, उसको सुरक्षित रूप से नाव के माध्यम से सुरक्षित पहुंचाने की, सेफली बाय बोट, बोट के द्वारा, गिविंग हिम फूड, उसे भोजन भी दिया, नाव भी उपलब्ध करवाई, वाटर, पानी भी, एंड यहां तक कि क्लोथेस, कपड़े भी उपलब्ध करवाए। ही टोल्ड हिम टू गो, उन्होंने उसे जाने के लिए कहा, टू ए नियर बाय आइसलैंड, नजदीकी द्वीप पर, वेयर ही कुड बी पिक्ड अप, जहां उसे पिक्ड अप किया जा सकता था, बाय एन अमेरिकन शिप, एक अमेरिका नौका के द्वारा, एक अमेरिकन जहाज के द्वारा। हालांकि सदाऊ को ध्यान था कि नजदीक का जो आइसलैंड है वहां पर अमेरिकन सोल्जर जो हैं वो राउंड पे रहते हैं, और उसे कहा कि ये बोट रही, पानी दिया, कपड़े दिए, भोजन दिया, और कहा कि आप उस द्वीप पर जाएं और वहां से आपको अपनी सेना के सैनिक मिल जाएंगे जो पिकअप कर लेंगे। तो कितनी अच्छी मानवता थी डॉक्टर सदाऊ के अंदर। अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है। डॉक्टर सदाऊ प्रोविड, डॉक्टर सदाऊ ने साबित कर दिया दैट ह्यूमन लाइफ, की मानव जीवन, इज प्रीशियस, बहुत ही कीमती है, वेदर इट बिलोंग टू ए फ्रेंड और एन एनिमी। अब उन्होंने यहाँ ये नहीं देखा कि मित्र है, शत्रु है, मानव जीवन को देखकर उसका इलाज किया, मानव जीवन को उन्होंने बचाया, न कि किसी शत्रु को बचाया या फ्रेंड को बचाया था। अब उन्होंने ये साबित कर दिया कि मानवता सबसे ऊपर है। द स्टोरी टीच, ये कहानी हमें पढ़ाती है, सिखाती है, दैट काइंडनेस, दयालुता, एंड मोरल ड्यूटी, और हमारा नैतिक कर्तव्य, आर मोर पावरफुल, ज्यादा ताकतवर हैं, देन हार्टेड एंड वॉर, घृणा से, लड़ाई से, ये दोनों ही सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। तो ये समरी है इस क्वेश्चन की, इसको आप 3 से 4 बार पढ़िएगा, सारे क्वेश्चन इससे बनने हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता।
क्वेश्चन आपके समझ ना आए तो वो बात अलग है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिला, ह्यूमैनिटी इज ग्रेटर देन नेशनलिटी। चलो मैं 2-3 बातें लिख देता हूं और चलो क्वेश्चन के अंदर ही देखेंगे अपने उनको। तो फिलहाल ये समरी है, इसको आप तैयार करिएगा बढ़िया तरीके से। इस समरी को बार बार पढ़िएगा और बहुत ही शानदार लेसन था। इस लेसन को पढ़ा, कहां से आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो चीजें भी हमने इसमें पढ़ते समय की। तो अब आप लोगों को इसको 2-3 बार पढ़ना है ताकि एग्जाम में इससे बनकर आने वाला हर क्वेश्चन आप हैंडल कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर देखते हैं एक और लेसन सेकंड बुक विस्टास से ही। आज हमने द एनिमी को देखा है, ऐसा ही एक लेसन कल अपने इसी बुक का और लेंगे। हालांकि मैं सारे पहले भी कह चुका हूं कि सभी लेसन करवाऊंगा इस बुक से, पर फर्क इतना है कि ये वाला लेसन जो है ना, ये वाला लेसन काफी अच्छा लेसन है एग्जाम की दृष्टि से। इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे छोटा बड़ा कैसा भी क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करें और आज के लिए इतना ही। जय सिया राम।